क्या आपको पता है कि राजा विक्रम और बेताल की प्रसिद्ध कहानियों की शुरुआत कैसे हुई थी? अगर आपको नहीं पता तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये कहानियों की शुरुआत कैसे हुई थी। लेकिन इसके पहले हम राजा विक्रमादित्य के बारे में जान लेते हैं। राजा विक्रमादित्य भारतीय इतिहास और लोक कथाओं के एक अत्यंत प्रतापी और आदर्श सम्राट माने जाते हैं। राजा विक्रमादित्य को उनके साहस, पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया था। भारत में प्रचलित विक्रम संवत की शुरुआत भी राजा विक्रमादित्य ने ही की थी। कहा जाता है कि उनके दरबार में 9 सबसे विद्वान व्यक्ति रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इनमें शामिल है महाकवि कालिदास, खगोल शास्त्री वराहमिहिर, आयुर्वेद के ज्ञाता धन्वंतरी, अमर सिंह, वररुचि, शंकु, क्षपणक, घटकरपर और बेताल भट्ट। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कहानियाँ क्यों और कैसे शुरू हुई। इसके बारे में कथा है जो कि बेताल 25 में संकलित है। तो कथा की शुरुआत ऐसे होती है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के दरबार में शांतिशील नाम का एक तांत्रिक योगी हर दिन आता था। वह राजा को भेंट के रूप में हर रोज एक फल देता था। राजा उस फल को बिना खाए अपने कोषाध्यक्ष को दे देते थे। एक दिन जब राजा ने यह फल लिया तो वह अनजाने में टूट गया। उस फल के अंदर से एक बहुमूल्य रत्न निकला। राजा को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कोषाध्यक्ष से पिछले सभी फलों के बारे में पूछा तो पता चला कि हर फल के अंदर एक ऐसा ही दुर्लभ रत्न छिपा था। जब राजा ने साधु से इस उदारता का कारण पूछा तो साधु ने बताया कि वह एक शमशान में सिद्धि प्राप्त करना चाहता है और उसे एक पराक्रमी वीर की सहायता चाहिए। राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और वचनबद्धता के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए उन्होंने साधु की मदद करने का वादा किया। साधु ने राजा से कहा कि पौधा लटका हुआ है जिसे बेताल कहा जाता है, उसे पेड़ से उतारकर मेरे पास लाओ। जब राजा विक्रमादित्य पेड़ के पास पहुंचा और बेताल को उतारा और उसे अपने कंधे पर लादकर जाने लगा, तब बेताल ने राजा से एक शर्त रखी। हे राजन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन रास्ते में तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगे। अगर तुम बोले तो मैं वापस इसी पेड़ पर जाकर लटक जाऊंगा। रास्ते का सफर लंबा और सुनसान था, इसलिए समय काटने के लिए बेताल ने राजा को एक कहानी सुनानी शुरू की। कहानी के अंत में बेताल ने एक जटिल प्रश्न पूछा और कहा कि हे राजन, यदि तुम्हें उत्तर पता नहीं है तो मौन रहना, और यदि तुम्हें उत्तर पता होने के बावजूद भी तुम चुप रहते हो तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हें पाप लगेगा। जैसे ही राजा ने न्याय के लिए अपना मुंह खोला और उत्तर दिया, बेताल अपनी शर्त के अनुसार वापस जाकर उस पेड़ पर लटक गया। यहीं से विक्रम और बेताल के बीच 25 कहानियों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें हर बार बेताल एक नई पहेली पूछता और राजा के बोलते ही वापस जाकर पेड़ पे लटक जाता। अगर आपने विक्रम और बेताल की 25 कहानियां सुनी है तो कमेंट में जाके यस टाइप करें और नहीं सुनी है तो नो टाइप करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।